क्यों आई हो यहाँ? मेरी बेटी से बेइज्जती करवा के मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? मोहन जी, हमारा तो मन तभी से आधा हो रखा है, पर बाकी बिहारी जी की कसम, हम ना तो यहाँ कुछ तोड़ने आए और ना ही आपके पास आएंगे। देखिए, हम 6 गज की दूरी पर ही हैं। आई क्यों हो यहाँ पर? आपका फोन। चिपका दी है, टूट गया था ना। वो हमारी दादी कहती है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक बार टूट जाए उसके बाद जुड़ ना सके। बस कोशिश मन लगा कर करनी चाहिए। ये क्या है? वो दामिनी जी, हमसे मोहन जी का फोन टूट गया था, पर अब कोई चिंता की बात नहीं है, हमने जोड़ दी है, अब बढ़िया चल रहा है। तुम भी ना राधा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं मोहन के लिए नया फोन लेके आई हूँ। नया फोन? हाँ, मोहन को अपने लिए हमेशा लेटेस्ट फोन चाहिए होता है ना मोहन? बहुत बढ़िया लग रहा है। कितने का होगा? 1 के आसपास। बस 1000? 1000 नहीं राधा, 1 लाख। 1 लाख? इतने में तो बाकी बिहारी जी के 10 भंडारे हो जाए बरसाने में। पर दामिनी जी, आपने इतना खर्चा क्यों किया? हमने तो मोहन जी का फोन जोड़ दिया था ना। और वैसे भी टूटी हुई चीज हमेशा जुड़ सकती है, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। लगता है गुनगुन आ गई। हे बाकी बिहारी जी, जीत कर ही आई हो। गुनगुन, प्रतियोगिता में क्या हुआ? वो मैं जीत गई। बाकी बिहारी जी, बस ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेचुलेशंस गुनगुन, मैं जानती थी तुम ही जीतोगी। गुनगुन, Congratulations गुनगुन। I'm sorry, मुझे तुम पर नहीं चलाना चाहिए था।
माफी तो मुझे तुमसे भी मांगनी चाहिए। आई मीन गुस्सा कंट्रोल नहीं होता मुझसे, कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं। कोई बात नहीं मोहन, गुस्सा भी उन्हीं को आता है जिनका दिल साफ होता है। पर गुनगुन के लिए मैंने ना तुम्हारा दिल देखा ना तुम्हारी मेहनत। सच बताना तो एक गिफ्ट तुम्हें भी मिलनी चाहिए। अरे गुनगुन को इतनी अच्छी तरह तैयार किया है तुमने, तुम्हारा गिफ्ट तो बनता ही है। हाँ बनता है। आज अगर गुनगुन जीते ना तो तुम्हारी वजह से। थैंक यू दामिनी। मुझे पता है कि मुझे तुमसे एग्जैक्टली क्या गिफ्ट चाहिए मोहन, और उस गिफ्ट के बाद तुम खुद हमारी शादी की डेट पक्की करोगे। मोहन जी और दामिनी जी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। बाकी बिहारी जी, इन्हें किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सो मच। मेहनत तुम्हारी और प्राइज मिलेगा दामिनी को। अंग्रेज भी इंडियंस के साथ ऐसे ही करते थे। मोहन को तुम्हें हक करना चाहिए था। देखा बाकी बिहारी जी, हमने कहा था ना आपसे, गुनगुन जीत कर ही आएगी। जीत गई है गुनगुन। कितनी सुंदर लग रही थी, साक्षात रानी लक्ष्मीबाई जी। इस लड़की में ना इतना दिमाग है। पिता से लड़ने के बजाय अगर काम की चीजों में दिमाग लगाएंगी ना तो कहां से कहां पहुंच जाएंगी। ये आंसू आज अगर गुनगुन जीती है ना तो तुम्हारी वजह से। थैंक यू दामिनी। मोहन जी और दामिनी जी साथ में कितने अच्छे लग रहे थे ना। बिल्कुल शिव पार्वती जी की जोड़ी। तो फिर हमें तो खुश होना चाहिए बाकी बिहारी जी। फिर ये आंसू क्यों? अरे ये तो खुशी के आंसू है। कौन? तुम्हारी दादी ना बिल्कुल सही कहती है, राधा दिमाग आधा। ये खुशी के आंसू सर दर्द भी देते हैं क्या बाकी बिहारी जी? ये बता, तू अपने दोस्तों का क्यों बुला रही है? मोहन और मेरे रिश्ते पर सोसाइटी का स्टैंप लगवाना है। निहारिका दिल्ली सोसाइटी सर्किट की क्वीन है। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि दामिनी अब दामिनी मोहन त्रिवेदी बनने वाली। और इस सब से मोहन पर शादी की डेट फिक्स करने का प्रेशर भी बनेगा। हाँ, पर उस प्रेशर कुकर का क्या, जो ये सब देखने के बाद गुनगुन हमारे सर पे फोड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ? उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया। कैसा इंतजाम? वही जो आज कुरियर में आया था। कुरियर से?
अरे बता के जा, मेरे को नींद नहीं आएगी। ये लड़की जहां देखो पहुंच जाती, एक अच्छी फोटो नहीं लेने दी गुनगुन की। कितनी अच्छी लग रही है ना? है ना? पता है बरसों बाद गुनगुन को इतना खुश दिख रहा हूं मैं, बस थोड़ा एटीट्यूड है। वो तो उसे उसके पापा से मिला। हाँ सो तो है। थैंक यू। यू वेलकम। वैसे कल का तुम्हारा क्या प्लान है? कल का तो बहुत बिजी दिन है मेरा। कल प्रधानमंत्री जी के साथ देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर हमें बातचीत करनी है। फिर अगले टूर के लिए इंडियन क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करना और 2-4 छोटे मोटे काम है, सोच रहा हूँ परसों कर लूँ इसे। क्यों, कोई काम था? सॉरी सर, हाँ। पर क्या आप अपने बिजी शेड्यूल से मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं? एक्चुअली मैं अपने एक दोस्त को लंच पर बुलाना चाहती हूँ। तो बुलाओ ना, मुझे कौन सा खाना बनाना है। पूछ ये रही हूँ कि क्या कल तुम हमारे साथ लंच करोगे? तुम्हें पता है मुझे लंच वंच बिल्कुल पसंद नहीं है। आई नो मोहन, पर वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एंगेजमेंट पर नहीं आ पाई थी इसलिए मिलना चाहती है। हमारी शादी होने वाली है। एज अ कपल हमें सोसाइटी में थोड़ा बहुत मिलना जुलना तो करना चाहिए ना। ऐसे कौन से सोसाइटी के रूल बुक में लिखा है कि एज अ कपल आप सोशलाइज सोसाइटी में नहीं करोगे तो आपका मैरिज लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा? लिखा है क्या कहीं पर? सोसाइटी के रूल्स तो नहीं, पर तुम्हारी रूल बुक जरूर है। ठीक है, आज से मैं भी तुम्हारे ही रूल बुक फॉलो करूंगी। तुमने ये भी तो कहा था कि गुनगुन को तैयार करने के लिए मुझे भी एक प्राइज मिलना चाहिए, तो इसे मेरा ही प्राइज समझ के मान जाओ ना मोहन। बस लंच और कुछ नहीं। इट्स फाइनल। कल 1 बजे निहारिका, रणवीर ओबरॉय और उनका बेटा चिंटू, ये तीनों आ रहे हैं। भूलना मत, ओके? नहीं। ये क्या है? गिफ्ट है, तुम्हारी फेवरेट नर्फ गन। चाहिए थी ना तुम्हें? अभी नहीं, तुम इसे दोपहर में खोलना। मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो जब तक वो रहेंगे तुम इससे खेलना, लेकिन अपने कमरे में। तो तुम ये मुझे ब्राइब करने के लिए लेकर आए हो? ब्राइब या गिफ्ट, जो समझना समझ लो। ब्राइब भी है, बट नॉट बैड। गुड गर्ल। दामिनी जीजी, दामिनी जीजी, आप गुनगुन से बात करते समय ना बिल्कुल यशोदा माँ जैसी लग रही थी। वैसे राधा, आज ना मेरे दोस्त और उनका बेटा लंच के लिए आ रहे हैं। अच्छा? हाँ, और तुम तो गुनगुन को जानती हो, थोड़ा उस पर नजर रख लोगी? हम गुनगुन को देख लेंगे। थैंक यू राधा, एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर पाती हूँ। भरोसा कि तुम उस नकचड़ी गुनगुन को कंट्रोल में रखो। अब बस उसके पापा कंट्रोल में रहे, नहीं तो। हे बाके बिहारी जी, दामिनी जीजी गुनगुन से कितना प्यार करती है। उनके मन में जगह बनाने की कोई कसर ही नहीं छोड़ती, और उसे बिगाड़ने की भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये गिफ्ट देकर मुझे चुप कराना चाहती है दामिनी, पर उसे क्या पता कि डॉन को चुप करवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आइए, स्वागत है आपका। आइए आइए।
Hi. How have you been? Oh my God. It's been such a long time and you haven't changed a bit. Hi रणवीर, कैसे हो तुम? And you, तुम कितने cute हो. Come. This is Mohan. मेरे होने वाले पति. हेलो मोहन। हेलो। That's Niharika, that's रणवीर और का What's बेटा up, चिंटू. bro? काफी फिट लग रहा है। 2.5 किलो का हाथ है ना। आइए ना बैठिए. तो ये है चिंटू, इसके सैड से जिंदगी में थोड़ा फन लाना पड़ेगा। दामिनी, तुम होती ना तुम तो भूल ही नहीं पाती। अरे मेरे शादी की पार्टी, ओ गॉड, इतनी अच्छी थी ना कि सारा दिल्ली अभी तक याद करता है। शैंपेन की नदियां बह रही थी। 8 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन संगीत पर शाहरुख ने ऐसा डांस किया कि आज तक कोई भूल नहीं पा रहा है। लेकिन ये पैब्स ने इतना परेशान किया। पैप्स? पपराजी, जर्नलिस्ट। वैसे आप कैसे हैंडल करते हैं? बहुत आसान है वो। मास्क पहन लेता ना मैं, और अगर बहुत ज्यादा पैप्स हो तो कैप पहन लेता हूँ, वो मंकी कैप सर पे लगा के घुटने तक खींच लेता हूँ। That's great यार। मैं तो परेशान हो चुका हूँ यार। दिल्ली में रोज जिम में आ जाते हैं। आरो। आरओ का पानी चाहिए? हम वही पीते हैं, मैं अभी मंगवाती हूँ। अरे दुलारी। आरो। रणवीर ओबोरॉय। ओह सॉरी। ये हमारी प्यारी गुनगुन. मेरी बेटी। हेलो आंटी। हेलो बेटा। हेलो अंकल। और ये है हमारा बेटा चिंटू। आंटी, मैं चिंटू को अपने रूम में लेकर जाऊं? हम दोनों खेलेंगे। बच्चा, चिंटू तो अभी हमारे साथ लंच करेगा ना. तुम लोग बाद में जाना. ओके दामनी, इट्स ओके, खेलने दो ना बच्चों को. जाओ. खेलो। ए सुनो, एक ब्लैक टी ले आना. पहले एक बार गुनगुन को देख आते हैं, फिर लाएंगे टी ब्लैक। आजो चिंटू। दिस इज माय रूम। वाओ, बहुत अच्छा है। अरे गुनगुन, इधर आओ। अरे गुनगुन, देखो चिंटू कितना प्यारा लड़का है ना। अरे आज प्यारी तो आप भी लग रही है, आप पर बहुत जच रहा है। अच्छा गुनगुन, इनसे ना आप दोस्ती करिएगा, झगड़ा नहीं, ठीक है? ओके। नहीं, आप हमें कसम दीजिए। प्रॉमिस, कसम। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों खेलिए, खूब मस्ती करिए, हम चलते हैं। तुम्हें पता है चिंटू, मेरा रूम एकदम साउंड प्रूफ, ना ही यहाँ से आवाज बाहर जाती है और ना ही कोई आवाज
अंदर आती हूँ। पक्का आवाज बाहर नहीं जाती ना? पक्का बाहर नहीं जाती। आज तो बहुत मजा आएगा। मतलब? अरे क्या कर रहे हो? पागल पागल हो गए हो क्या? अरे तेरी तो मैं। गुनगुन, वो भी और एक शैतान बच्चे के साथ। ये राधा भी कहाँ चली गई? दुलारी जीजी, समोसे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। राधा, तुम यहाँ पर समोसे तल रही हो और वहाँ पे वो बच्चे पूरा घर सर पर उठा लेंगे। प्लीज जाओ गुनगुन के कमरे में। राधा, क्या कर रहे? पागल हो के क्यों बोल रहे हो? टॉयज कर रहे हो? क्यों फेंक रहे मेरे टॉयज? फेंकूंगा। छोड़।